दोस्तों गलवान घाटी की हिंसा को 4 साल से ज्यादा हो गए हैं और तभी से पूरा भारत चीख चीख कर मांग कर रहा है कि सेनाओं के लिए $100 बिलियन से ज्यादा का रक्षा बजट तय कर दो। सेना का बजट हर कीमत पर $100 मिलियन मिनिमम होना चाहिए और ऐसा इसीलिए नहीं कि ये बस सुनने में अच्छा लगता। 100 बिलियन डॉलर जी बिल्कुल भी नहीं। दरअसल $100 मिलियन तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम रिक्वायरमेंट है ये हमारी सेनाओं की। और इससे क्या होगा, नो डाउट कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार $100 मिलियन बजट हो भी गया तो इससे क्या ही होगा। तो सबसे पहले तो भारतीय सेनाओं के लिए जितने भी डिफेंस प्रोजेक्ट इस टाइम पर चल रहे हैं, जैसे कि एमका बनाने का, तेजस मार्क 2 बनाने का, इसके अलावा भारतीय स्वदेशी इंजन बनाने का, यहाँ तक कि जो भारतीय स्वदेशी ड्रोन बनाने का प्रोजेक्ट है और जो भारत के पनडुब्बियों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये समय पर पूरे हो जाएंगे। जी हाँ, समय से पहले पूरे नहीं, लेकिन कम से कम जो टाइमलाइन हमने सेट रखी है, ये तमाम भारतीय डिफेंस प्रोजेक्ट उसी टाइमलाइन में पूरे हो जाएंगे। और दूसरा बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि सेना को जिन हथियारों की जरूरत है वो तमाम हथियार भी हम परचेज कर पाएंगे। और भारतीय वायुसेना को भी इमरजेंसी फंड हर साल सरकार से नहीं मांगना पड़ेगा, जैसे कि इस साल करना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद। बहुत सारी जरूरतें पूरी खत्म हो जाएंगी, वो भी बस एक झटके में, अगर आप $100 बिलियन का बजट सैंक्शन कर देते हैं बजट के अंदर ही। लेकिन मैं अब आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, तो वो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब भारत का डिफेंस बजट $100 बिलियन होने जा रहा है और इसका पूरा श्रेय मैं दूंगा थैंक्स टू ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि इस साल का यानी कि 2026 का डिफेंस बजट जब 2026 में बताया जाएगा तो उस टाइम पर भारतीय डिफेंस बजट $100 बिलियन के पार चला जाएगा। और पिछले साल के कंपेयर में ये 20% का हाइक होगा। मैं आपको बता दूं, पिछले साल के मुकाबले ये करीबन 20% का हाइक होगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भारत ने करीबन $81 बिलियन का डिफेंस बजट जारी किया था और उससे ये सीधा 20% का इंक्रीमेंट होगा। और उसके लिए हम सभी को ऑपरेशन सिंदूर का थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि उसी ने हमारे तमाम जो सरकारी बाबू हैं जिनकी आंखें बंद थी, उनकी आंखों को खोला है। उनको लगता था कि हम तो दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ पर कौन सा युद्ध होना है, युद्ध लड़ा जाएगा तो वो तो लड़ा जाएगा बॉर्डर पर, हम बड़े आसानी से यहाँ सुरक्षित बैठे रहेंगे, इसीलिए हमें आराम से रहना चाहिए, सेना आराम से अपना काम करती रहेगी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जब मिसाइलें दिल्ली के पास आने लगी और S-400 ने उन्हें मार गिराया, तब जाके उन्हें दिखाई दिया कि सही समय पर सही हथियार अगर हम ले लेंगे तो क्या फायदे हो सकते हैं और कैसे ये पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे सरकारी बाबुओं के समझ में आ चुका है और इसीलिए इस बार का जो डिफेंस बजट होगा, इसमें सेनाएं बड़ी खरीद कर सकती हैं, जैसे कि इस इंक्रीमेंट का फायदा उठाकर 5 और नए S-400 डिफेंस सिस्टम परचेज किए जाएंगे। भारत का जो सबमरीन प्रोग्राम है P-17I, उसकी रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। एक तरीके से कहिए कि उसकी रफ्तार डबल हो जाइए। और ये इतना बड़ा रक्षा बजट है कि भारत का जो MRFA है, जिसमें हम 114 लड़ाकू विमान परचेज करना चाहते हैं, लाइकली बताया ये जा रहा है कि वो लड़ाकू विमान राफेल होंगे, हम उन्हें भी एक्वायर कर सकते हैं। कुल मिलाकर सेना की जो इतनी सारी जरूरतें हैं वो एक झटके में इस डिफेंस बजट से पूरा हो सकता है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये डिफेंस के लिहाज से कितनी बड़ी खबर है। साथ ही आप इमेजिन कीजिए, एक साल का $100 बिलियन का रक्षा बजट कितना बड़ा गेम चेंज साबित कर सकता है। अगर हम हर साल अपनी सेनाओं को $100 बिलियन से ज्यादा का रक्षा बजट दें तो हम सब इससे कितने ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। और जो हमारा आत्मनिर्भर बनने का प्रोग्राम है, हम उसे कितनी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर हमने सच में 3-4 साल तक ये $100 बिलियन का डिफेंस बजट दे दिया ना, तो एम का 2030 तक या उससे भी पहले सेना के अंदर शामिल हो सकता है। ये बजट इतना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इसीलिए मैं ये बात कहूंगा कि हमारा जो आगे आने वाला 2026 का साल है, ये भारत की तीनों सेनाओं को और उन तीनों सेनाओं के लिहाज से उनके इतिहास में सबसे ज्यादा अच्छा साल होने वाला है। इतने बड़े बड़े डिफेंस के ऑर्डर भारत देने वाला है और भारतीय डिफेंस के प्रोग्राम में भी हम बहुत तेज तरक्की देखने वाले हैं। इसीलिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी इम्पोर्टेंट खबरें यहीं आपको मिलेंगी। आई नो आजकल मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ नहीं मिल पा रहा है और मैं अपने ऑफिस के कामों में भी बिजी हो जाता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ताकि एवरीडे मैं आपके लिए वीडियो लेके आ पाऊँ।